ये 3 इंजेक्शन लगाने होंगे जब पशुओं को पेट बंद, कब्ज या अदर कोई इन्फेक्शन है, या पशुओं को भूख नहीं लग रही है, या इंडाइजेशन या एनोरेक्सिया से संबंधित या दिक्कत हो गई है, या कई दिनों से यदि पशु कुछ खा नहीं रहा है, तो उस स्थिति में ये जो मैं आपको 3 इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन आपको उपयोग करने होंगे, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको इस तरह के केस या यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, जो कि फील्ड में इस तरह के केस देखने को मिलते हैं कि पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, कब्ज लग चुकी है, पेट बंद की भी शिकायत हो चुकी है, कई बार उसमें अफारा या इस तरह की दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं, या अदर कोई दिक्कत भी आपके पशु में हो जाए, तो भी आप उस इंजेक्शनों का उपयोग पशु में कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, पाचन से संबंधित या एनोरेक्सिया यानी कई दिनों से यदि पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। यदि देखो आपके पशु ने खाना छोड़ दिया है, यानी मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, खाना छोड़ने का मतलब है कि किसी भी कारण यदि आपके पशु का टेम्परेचर डाउन है, उस स्थिति में है, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर यदि बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में, या यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो भी आप उनका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, चाहे आपकी गाय भैंस हो या अदर एनिमल्स हो, सभी में वो इंजेक्शन सेफ रहते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ कि वह इंजेक्शन यदि आपके पशु से दूध देने वाला पशु, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेंगे। तो यदि इस तरह की दिक्कत है तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन है आपको यूरिमिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट, यानी यूरिमिन इंजेक्शन। इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो चुकी है, खाना पीना नहीं करना, जुगाली नहीं करना, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत होना, या यदि आपके पशु में रोमन से संबंधित कोई दिक्कत होना, या कई दिनों से यदि पशु गोबर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप इन इंजेक्शन का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर या वैसे भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे ये आपके पशु की भूख बढ़ाता है, अदर आपके पशु की कमजोरी भी दूर करता है। तो वहाँ पर आपको सोडियम एसिड फास्फेट यूरिमिन इंजेक्शन ये ज़रूर लगाएं। ये इंजेक्शन आप बड़े पशुओं में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। मांस में भी लगवा सकते हैं और वेन में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवाया जा सकता है, जो कि पशुओं के लिए बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस में ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो गई, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में कीटोसिस डिजीज़ हुई, या मिल्क फ्यूर हुआ, या अदर कोई डिजीज़ हुई, जिस प्रकार से जो पोस्ट पाचुरल हीमोग्लोबिन या पीपीएच हुआ, उसकी वजह से कई बार आपने ट्रीटमेंट कराया, खाना छोड़ दिया है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो उस केस में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको एक ये इंजेक्शन पशु में उपयोग लेना है। इसके साथ साथ आपको एक इंजेक्शन उपयोग लेना है जिसके अंदर मल्टीविटामिन हो, वह इंजेक्शन आप उसका उपयोग करें। तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से विटामिन B1, B6 एंड B12 का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। जिस तरह से ट्राइबीवेट इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये आपके पशु की एक तो कमज़ोरी दूर करता है, आपके पशु में एनर्जी प्रदान करता है। यदि जो पशु, कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से आपने पेट बंद, कब्ज, अफारा, भूख नहीं लगना, इस तरह की यदि दिक्कत है पशु में, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है कि कई दिनों से यदि आपके पशु में पेट बंद की शिकायत थी, कब्ज थी, तो उसको क्या करता है कि पशु को एनर्जी प्रदान करता है। पशु में एनर्जी बनती है, ताकत बनती है, तो उसकी वजह से पशु में गोबर है, बंद है, वह आसानी से खुलने में सहायता होती है, जिससे कि पशु जोर भी लगा सकता है। और मेटाबॉलिज्म से संबंधित या अदर कोई डाइजेशन से संबंधित इंटरनल कोई दिक्कत है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो वहाँ पर आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में जरूर कराएँ। जिस तरह से 100 ml की वायल है, उसी तरह से आप अपने पशु को, जिस प्रकार से बड़े पशु हैं उनमें आप 15 ml से लेकर के
20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो वहाँ पर आपको 10 ml इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ये इंजेक्शन भी लगना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ये न्यूरो से संबंधित कई दिक्कत या अदर कोई दिक्कत है पशु में, उन सभी को कंट्रोल करता है। वैसे ट्राइबीवेट इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो। लेकिन ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए सेफ रहता है ताकि आपके पशु में कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करें जो कि सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। लेकिन इनके साथ साथ आपको जो एक मेन इंजेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करना है। उस इंजेक्शन का यदि आप उपयोग करेंगे तभी आपके पशु में जो मैंने दिक्कतें बताई हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। तो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से इंजेक्शन है विरबे का रूमेरिक इंजेक्शन। जिस तरह से रूमेरिक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स, यानी इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का जरूर अपने पशु में उपयोग करें। रूमेरिक इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये इंजेक्शन आप जिस प्रकार से 400 kg का पशु है तो उसमें 10 ml, कहने का मतलब है कि इसकी डोज 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट ले सकते हैं। इसकी अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ट्राइबीवेट, यूरिमिन इंजेक्शन, उनकी डोज डबल दें। इसकी डोज आपको हाफ यानी उनकी 20 ml दे रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन की 10 ml ही आपको डोज देनी है। जो कि बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं उनमें, मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें 5 ml, ये भी दोनों रूट से लगता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। तो आप इन तीनों इंजेक्शन का उपयोग एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। एक साथ का मतलब नहीं एक ही सिरिंज में करना नहीं है, आपको अलग अलग जैसे प्रकार से 2 इंजेक्शन गर्दन में लगा दिए, एक पुट्ठों में लगा दिया या तीनों गर्दन में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पशु में अदर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कंडीशन यदि आपके पशु में खराब है, जिस प्रकार से पेट बंद की शिकायत है या फारा की शिकायत है या कब्ज की शिकायत है या भूख नहीं लगना, गर्मियों में आप दिक्कत है, कई दिनों से यदि इस तरह की दिक्कत है तो वहाँ पर आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से ग्लूकोज देना पड़ता है तो वहाँ पर डेक्सट्रोज यदि पशुओं को लगा रहे हैं, डीएनएस का उपयोग कर रहे हैं तो डीएनएस के साथ ये तीनों इंजेक्शन आप मिक्स करके वो डायरेक्ट यदि आप वेन में लगाते हैं तो आपको सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। कौन से पशु में? जो पशु कई दिनों से यदि इन पशु में इस तरह की दिक्कत है, एक्यूट स्टेज में हुआ है, जैसे तुरंत आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हुई है तो आप ये डायरेक्ट आप इंट्रामस्कुलर भी इन इंजेक्शन को लगा सकते हैं। कई दिनों से हो रहा है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट वेन में लगाएं, बोतल के साथ, फ्लूइड के साथ, सेलाइन के साथ आप लगाएं, जिसमें आप डीएनएस भी उपयोग कर सकते हैं, आरएल भी मिक्स कर सकते हैं या अदर जिस प्रकार से रिंटोज इंटालाइट है वह भी लगवा सकते हैं। उनके साथ भी आप ये तीनों इंजेक्शन एक साथ उस ड्रिप के अंदर डाल करके पशुओं को साथ में लगाया जाता है यदि सबसे अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ये तीनों इंजेक्शन के बिना आप अपने पशु में यदि इस तरह की दिखते हैं तो आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सबसे बेस्ट इंजेक्शन है, लेकिन ये इंजेक्शन आपके अपने वेटरनेरियन से, यदि आपके नज़दीक वेटरनेरियन, उनसे लगाएं और जो वेटरनेरियन देख रहे हैं उनको पता है कि आपको इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो कर सकते हैं। ये तीनों इंजेक्शन सभी तरह के एनिमल्स हैं, दूध देने वाले, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है, यानी इंजेक्शनों का कोई भी नुकसान आपके पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।